हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार इन इंडोनेशिया। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये डिफेंस अटैचे होते क्या हैं। दूसरे देशों में भारत के दूतावास या एम्बेसी होते हैं, जहां पर भारत का एम्बेसडर उस देश के साथ भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एम्बेसडर को रक्षा संबंधों में सलाह देने के लिए भारतीय सेनाओं में से किसी अधिकारी को उस एम्बेसी में तैनात किया जाता है। उसे ही डिफेंस अटैची कहते हैं। इसी तरह के डिफेंस अटैची के रूप में इंडोनेशिया में भारतीय नेवी के कैप्टन शिव कुमार पोस्टेड हैं। इनके द्वारा 10 जून को इंडोनेशिया के जकार्ता में एक सेमिनार में मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झड़प के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। हालांकि ये प्रेजेंटेशन तो काफी लंबा था, लेकिन उसके एक छोटे से हिस्से में कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कुछ एयरक्राफ्ट खोए हैं और इसका कारण सेनाओं पर पाकिस्तान की सेना के ठिकानों पर हमला न करने का राजनीतिक दबाव था। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए सुनते हैं। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or कैप्टन शिव कुमार के बस इतना कहने की देरी थी कि यहाँ हंगामा हो गया। भारत के कुछ लोगों ने कहा कि सरकार के कारण उसके दबाव की वजह से ही हमने एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सेनाएं भारत की लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ही काम करती हैं। हम कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर आर्मी की ही सरकार है, और इसीलिए भारत की सेनाएं कोई भी ऑपरेशन भारत सरकार के आदेशों व निर्देशों के अधीन ही करती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत की सरकार ने सेनाओं को ऑपरेशन करने का आदेश दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बंदिशें भी रखी। भारत ने यह ऑपरेशन केवल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किया था, वो भी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के नाम पर। इसीलिए सरकार ने सेनाओं को निर्देश दिए कि पाकिस्तान की सेना और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हिट ना किया जाए। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस अटैक को फोकस्ड, मेजर और नॉन एस्केलेटरी कहा था। इंडिया दुनिया के सामने मॉरल हाई ग्राउंड रखना चाहता था, क्योंकि भारत खुद को एग्रेसर के तौर पर नहीं बल्कि डिफेंडर के रूप में दिखाना चाहता था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में 7 मई को भारतीय एयरफोर्स ने सीड या डीड मिशन किए बिना ही अटैक किया। चूंकि इस समय पाकिस्तान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस यूनिट हाई अलर्ट पर थी, तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को रोकने के लिए इंडियन जेट्स पर मिसाइल फायर की। फिर भी भारतीय जेट्स ने 9 आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हिट किया। इसी बीच पाकिस्तान की कुछ मिसाइल्स ने इंडियन जेट्स को हिट किया और हमें उनका नुकसान उठाना पड़ा। जब भी कोई एयरफोर्स दुश्मन के इलाके में कोई ऑपरेशन करती है, तो वो उससे पहले सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या डीड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन करती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट किया जाता है, ताकि इसके बाद ऑपरेशन में अपने एयरक्राफ्ट को कोई खतरा ना हो। लेकिन ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को निशाना बनाना पड़ता। सरकार के निर्देश थे कि जब तक पाकिस्तानी सेना हम पर हमला ना करे, तब तक जवाब ना दिया जाए। जैसा कि 7 मई के बाद पाकिस्तान ने भारत की सेनाओं और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, सरकार के निर्देश अब बिल्कुल साफ थे कि सेनाएं बिना किसी दबाव के फ्री हैंड से कार्रवाई करें। उसके बाद क्या हुआ, ये सब आपने देखा है। 7 मई के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर 11 एयर बेसिस को अटैक किया, लेकिन ना तो पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने एयर बेसिस को प्रोटेक्ट कर पाए और ना ही इंडिया के किसी जेट को गिरा सकी। इंडिया ने जो भी जेट खोए वो 7 मई को खोए। उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को क्या हो गया था? क्यों वो एक भी इंडियन जेट को एंगेज नहीं कर पाए? वो इसीलिए क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स बिना किसी बंदिश के अपने मुताबिक काम कर रही थी। भारतीय सेनाओं पर शुरुआत में राजनीतिक दबाव था, ये बात तो क्लियर है। इसके लिए सरकार की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उसके सामने एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सरकार को ऑपरेशन के बाद वर्ल्ड प्रेशर,
नैरेटिव बिल्डिंग और दूसरे देशों के साथ संबंधों को भी देखना पड़ता है। यदि सेनाएं पहले ही दिन पाकिस्तानी सेना पर हमला करती तो हम ये मॉरल हाई ग्राउंड खो देते कि हम केवल आत्मरक्षा में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा 1999 में कारगिल वॉर में भी भारत ने एलओसी को पार नहीं किया था। अगर ये कहा जा रहा है कि 7 मई को राजनीतिक दबाव के कारण हमने जेट्स खोए हैं, तो यह भी मानना होगा कि उसके बाद 10 मई तक पाकिस्तान में जो तबाही भारतीय सेनाओं ने मचाई है, वह कहा जा रहा है कि 7 मई को राजनीतिक दबाव के कारण हमने जेट्स खोए हैं, तो यह भी मानना होगा कि उसके बाद 10 मई तक पाकिस्तान में जो तबाही भारतीय सेनाओं ने मचाई है, वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही थी। 7 मई को भारत ने जेट्स खोए हैं। ये मशीन है जिसे हम फिर से खरीद सकते हैं। हमें कौन सा पाकिस्तान की तरह $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगनी है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। अगर पायलट सुरक्षित ना होते तो इस राजनीतिक दबाव की आलोचना करना सही है। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर भारत इस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाह रहा था तो सरकार का ये कदम सही था। ये मेरे अपने विचार हैं जिनसे हो सकता है कि आप सहमत ना भी हों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में मेरी कही बातें लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।